हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो ये क्लास है ना, ये आज की बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो अक्सर ही आपको देखने को मिलते हैं, अक्सर ही कोई इनके बारे में बात करता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, देखिए नॉर्मल, इज़एमआर, वाजवर, हैज हैव तो सबने ही सीखे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा हटके इनका प्रयोग देखने वाले हैं अपनी डेली लाइफ में, इंग्लिश स्पीकिंग में। इनका यदि हम एडवांस रूप देखें तो किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार तो आपने देखा होगा इज़एमआर के साथ, वाजवर के साथ या हैज हैव के साथ नॉर्मली टू आता है ना, लेकिन कई बार इनके साथ टू के साथ साथ बी भी आ जाता है। ठीक, देखिए कई बार आपने देखा होगा ये जो इज़एमआर है और आपका वाजवर है, इज़एमआर और वाजवर, इसके अलावा हैज हैव और एक है आपका हैड। ठीक है, इनके साथ नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा टू। तो जब आप इनके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, आप समझ लीजिए, जिससे कि आगे वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कई बार इनके साथ आपको दिखा होगा टू बी। जब टू बी दिखे तो वर्ब की आपको इनके साथ क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको इनके साथ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये जो इज़एमआर और वाजवर है ना, इनके साथ कई बार बीइंग भी आ जाता है, BEING। जब बीइंग आए तब भी आपको इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये वर्ब की फॉर्म्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिए, जिससे कि आगे आप कंफ्यूज ना हो इसमें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इज़एमआर के साथ टू। यदि इज़एमआर के साथ टू आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है। देखो, जब भी आपको इज़एमआर या वाजवर, ठीक है, दोनों को मैं बता रहा हूं आपको, वैसे अगर आपको इनके साथ टू दिखता है ना, तो ये ना दो तरह के एक्शन में हमें लगाना पड़ता है टू। एक तो वो जिन कामों की प्लानिंग पहले से ही हो गई है और उनके बारे में आपको बोलना है, और दूसरा वो जब कोई काम नॉर्मल हो और आपको करना है, ठीक है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल काम है आपको करना है, तब आप इज़एमआर के साथ टू लगा सकते हैं। देखो नॉर्मली कोई काम आपको करना है इस सेंस में, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज़एमआर लिखना है, टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको जो अदर वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल जाना है। मुझे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो यहां पर मैंने लिखा है आई एम टू गो टू स्कूल, यानी कि देखिए आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई मुझे स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोई काम है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखो, उसे टीवी देखना है। अब टीवी देखना कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है, तो बोल सकते हैं ही इज टू वॉच टीवी। ठीक, इसके बाद है मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। तो कोई काम आपको करना है लेकिन वो काम इतना जरूरी नहीं है, नॉर्मल काम है, या फिर कोई प्लानिंग हो चुकी है पहले से ही किसी काम को करने की प्लानिंग हो चुकी है। जैसे कि किसी घर में शादी वगैरह होती है तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई किसको क्या काम करना है, किसको टेंट में जाना है, किसको हलवाई के साथ रहना है, किसको क्या क्या काम करना है, ये प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। अब जैसे कि आप कहीं पर जा रहे थे, ठीक है, अब आपका दोस्त बोला है कि भाई चलो वहां पर घूमने के लिए चलते हैं। आपने बोला नहीं मुझे जाना है, तो आप बोल सकते हैं आई एम टू गो। आई एम टू गो, मुझे जाना है। तो अब ये जो है ना, ये आप एक प्लानिंग को दिखा सकते हैं कि भाई मुझे वहां जाना है, और वहां जाना मतलब ये प्लानिंग का हिस्सा है, पहले से इस बात की प्लानिंग है कि जैसे घर वाले बोल देते हैं ना भाई उसे ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तो वहां पर आप इज़एमआर और टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जब हम इनको आगे देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कई बार आपको इज़एमआर के साथ टू बी भी दिखाई देता है, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। जब भी इनके साथ टू बी दिखाई देगा, पहली बात ये जो सेंटेंसेज हैं ये आपके पैसिव वॉइस में बनेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेज नहीं होंगे एक्टिव वॉइस वाले। ये आपके सेंटेंस को पैसिव में लेकर जाएंगे, और यहां पर भी इनका वही मीनिंग है कि कोई काम किया जाना है, लेकिन यहां पर पैसिव होगा। और पैसिव का मतलब आप जानते हैं कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करने वाले हैं, ना कि सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे, क्योंकि जिस पर हम फोकस करते हैं ना, सबसे पहले जिस पर हम बल देते हैं उसी को सबसे पहले लिखते हैं। जब हम सब्जेक्ट पर फोकस करते थे तो सब्जेक्ट को आगे लिखते थे नॉर्मल सेंटेंस में। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तो ऑब्जेक्ट आगे लिख दिया। इसके बाद इज़एमआर और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि
जूते धोए जाने हैं। अब जूते धोए जाने हैं, सिर्फ मैंने ये बोला है कि जूते धोए जाने हैं, क्या यहाँ पर ये बताया मैंने कि जूतों को धोएगा कौन? नहीं बताया गया है ना। तो मतलब मैंने काम पर फोकस किया है, जिस पर काम होगा, जूतों पर काम होगा ये धोए जाने का, है ना। तो जिस पर काम किया जाता है उसी को हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर जूते हमारे ऑब्जेक्ट हैं और इनको धोएगा कौन ये नहीं बताया गया। तो पैसिव वॉइस का यदि हम मोटा मोटा मीनिंग देखें तो इनका यही है कि जब आपको सब्जेक्ट के बारे में ना बताना हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में सबको पता होता है तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहते, तब आप पैसिव वॉइस की हेल्प लेते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो जूते धोए जाने हैं, शूज आर टू बी वॉश्ड। तो शूज यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हैं, उसके बाद आर आ गया, फिर आपको टू बी लिखना है और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड यहाँ पर आ गई है, ठीक है। उसे भेजा जाना है, इसे तो भेजा जाना है लेकिन भेजेगा कौन ये नहीं बताया गया। तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, ठीक है। मेज साफ की जानी है, मेज को साफ किया जाना है, तो बोल सकते हैं टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल को क्लीन किया जाना है, टेबल को साफ किया जाना है। अब टेबल को साफ कौन करेगा ये तो बताया नहीं गया, मतलब सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो आपको थोड़ा सा पैसिव का भी आइडिया लगा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस ना आप बहुत बोलते हैं, सुबह से शाम तक इसी तरह के सेंटेंसेस चलते हैं, सबसे ज्यादा आप पैसिव वॉइस में ही सेंटेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस को आपको अच्छे से समझना है, और यदि आप पैसिव वॉइस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है पैसिव वॉइस बाय चिंटू सर। और देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी जो ऐप है, ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और ये हमारा लोगो है, आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाओगे ये अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करोगे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। इसमें आपको हमारे प्रीमियम कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करने के बाद उनमें ज्वाइन हो जाना है। और ये जो कोर्स है ना, ये बेसिक से एडवांस लेवल तक के होंगे। इंग्लिश के जितने भी क्लास नोट्स बनेंगे वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपके इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है ना उनको मजबूत करने पे बल दिया गया है इन जो कोर्सेज हैं इनमें, ना कि किसी चीज को रटवाने पे। रटवाने का तो काम ही नहीं है, आपको साइंस से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो यदि आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए ई बुक्स वगैरह का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। उसके बाद यदि हम बात करें हैड टू बी की, किसकी? हैड टू बी की, क्योंकि भैया हैज हैव के साथ भी टू बी हम लगा सकते हैं। अब हैड टू बी का मतलब होता है कोई काम किया जाना था पास्ट में, क्योंकि हैड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट टेंस में, किसमें? पास्ट में। तो कोई काम किया जाना था पास्ट में, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। और एक बात मैंने आपको बताई थी वीडियो की शुरुआत में ही, जब भी टू बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि आपके सेंटेंस को ये पैसिव में लेकर जाता है, ठीक है। जैसे कि राहुल को पकड़ा जाना था, राहुल को पकड़ा जाना था। अब राहुल को किसके द्वारा पकड़ा जाना था ये यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, सिर्फ ये बोला कि राहुल को ना पकड़ा जाना था। हो सकता है कि राहुल आपके गली में ऐसा लड़का हो जो ज्यादातर मतलब चोरी वगैरह करता है या फिर गलत काम करता है, तो आप बोल दें कि राहुल को ना पकड़ा जाना था, बच गया इस बार, है ना। तो कोई काम किया जाना था, कैसे बोलेंगे? राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बर्गर को खाया जाना था, बर्गर हैड टू बी ईटन, मतलब बर्गर खाया नहीं है, तो ये जो काम है ना ये किए जाने थे, इसका मतलब है कि ये काम हुए नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये काम ना किया जाना था, मतलब ये काम हुआ नहीं है, ठीक है। फोन को बेचा जाना था, फोन हैड टू बी सोल्ड। तो कोई काम किया जाना था पास्ट में, वहां पर आप हैड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 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 ये जो हैड टू बी जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये वो काम होंगे जो जरूर किए जाने थे लेकिन हुए नहीं। मस्ट का मतलब होता है जरूर, ठीक है। इन कामों का होना जरूरी था लेकिन ये काम किसी न किसी वजह से रह गए, ठीक। बाद में मैं इनका जो निचोड़ है, ये जो क्लास है वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा अभी कि आप इन सबको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखने में इन सब का जो हिंदी में मीनिंग है वो आपको एक जैसा लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। तीनों पर एक ही नाम सर्च करना है, इंग्लिश विद चिंटू। टेलीग्राम पर तो जरूर ज्वाइन हुई, चाहे इन पर हो या मत हो। टेलीग्राम पर आपको हमारी जो क्लासेस है उनकी अपडेट और पीडीएफ वगैरह मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद हम देखेंगे इज एम आर के साथ बीइंग। क्या देखेंगे? इज एम आर के साथ बीइंग। अब इज एम आर के साथ बीइंग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को दिखाया जाएगा जो कि टेंसेस की तरफ से आपको मिलेगी।
मतलब कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। अब इस काम को कर कौन रहा है ये यहाँ पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि पैसिव है। अगर बताया भी जाएगा तो बिल्कुल लास्ट में, ऐसे हिंदी में के द्वारा या इंग्लिश में बाय लगाकर बताया जाता है, ठीक है। देखो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट, जो अदर वर्ड्स हैं वो लगाने, ठीक है। जैसे कि वह खेला जा रहा है, वह क्या है यहाँ पर, वह कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वह हमने किसी खेल के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कोई भी खेल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, ठीक है, क्रिकेट हो सकता है, तो कोई भी खेल है जो खेला जा रहा है तो बोलेंगे हमने उस खेल के लिए दैट का इस्तेमाल कर दिया, दैट इज बीइंग प्लेड, दैट इज बीइंग प्लेड, तो खेल को खेला जा रहा है, ठीक है। स्कूल बनाया जा रहा है तो स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब स्कूल को बनाया जा रहा है, खेल को खेला जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, हमें बुलाया जा रहा है, उसे पूछा जा रहा है, तो सबके लिए सेम सेंटेंस को बनाने का जो रूल है वो ये रहने वाला है। इसी के द्वारा आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको जब आपके सामने इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो ये स्ट्रक्चर आपके याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वाज वर्ब के साथ बीइंग। क्या है? वाज वर्ब के साथ बीइंग। अब जैसे हमने इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया था, इसी तरह से वाज वर्ब के साथ भी हम बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पास्ट में, पैसिव में सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अब पास्ट में इनका मीनिंग होगा कोई काम किया जा रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में था, कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, वहां पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वाज वर्ब, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो लगाने हैं। देखिए कैसे बोलेंगे सेंटेंसेस। टीवी देखा जा रहा था तो बोलेंगे टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड। तो टीवी ऑब्जेक्ट एक तरह से, वाज वर्ब यहां से आ गया, बीइंग आपका यहां से आ गया, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड यहां पर आ गई, ठीक है। आगे है कमरे साफ किए जा रहे थे, कमरे साफ किए जा रहे थे, तो द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। तो कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, वहां पर आप वाज वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप वाज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वाज वर्ब के साथ आप टू बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वर्ब के साथ टू बी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इज एम आर के साथ हमने किया था। जो सेंस इज एम आर का था वही सेंस वाज वर्ब का भी रहेगा टू बी के साथ, सिर्फ इतना फर्क हो जाएगा कि वाज वर्ब सेंटेंसेस को पास्ट में बनाता है। पास्ट में कोई काम किया जाना था, लेकिन ये जो काम है ना ये नॉर्मल था। देखिए यही सेम टू सेम सेंस हमने किसके द्वारा निकाला था, हैड टू के द्वारा भी निकाला था, है ना, हैड टू बी के द्वारा। तो आपने जब हैड टू बी के द्वारा निकाला था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, वो काम जरूरी था, और ये जो वाज वर्ब के साथ बनाया जा रहा है ये काम इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वाज वर्ब लिखना है, टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें बताया जाना था, तुम्हें बताया जाना था, यू वर टू बी टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड, मतलब तुम्हें बताया जाना था। उसे भेजा जाना था, ही वॉज टू बी सेंट, ही वॉज टू बी सेंट, हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड। तो कोई काम किया जाना था कब, पास्ट में, ठीक है, लेकिन वो काम किया नहीं गया है, तो उसके लिए आप वाज वर्ब के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद अब हम बारी करते हैं हैज हैव की। हैज हैव के साथ आपको टू बी मिलेगा और टू बी भी लगेगा। टू तो आपने कई बार देखा होगा, है ना, लेकिन एक बार थोड़ा टू बी को समझिए। टू बी का इस्तेमाल अब तब करेंगे जब कोई काम जरूरी है प्रेजेंट में करना, कोई काम प्रेजेंट में करना जरूरी है किसी के द्वारा, ठीक है। सेंटेंस किस में रहेंगे, पैसिव वॉइस में। मैंने पहले ही बताया था जब भी किसी के साथ टू बी आएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, हैज हैव लिखो, टू बी लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अपने अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे कि फिल्म देखी जानी है तो बोल सकते हैं मूवी हैज टू बी वॉच्ड, मूवी हैज टू बी वॉच्ड, फिल्म देखी जानी है, इसे फेंका जाना है, इट हैज टू बी थ्रोन, इट हैज टू बी थ्रोन, इनको बेचा जाना है, दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। तो कोई काम किया जाना है प्रेजेंट में और जरूरी है, वहां पर आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हैज हैव के साथ आपको बिन दिखाई देगा, कई बार हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां पर ये पैसिव वॉइस में जाएंगे और इनका सेंस होगा कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, हो चुका है किसी के द्वारा, ठीक है, पैसिव वॉइस में रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
हैज है बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर इसमें भी आपके अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि खाना खाया गया है तो बोलेंगे द फूड हैज बीन ईटन। ठीक है, द फूड हैज बीन ईटन। उनको पूछा जा चुका है, दे हैव बीन आस्क्ड, दे हैव बीन आस्क्ड, उनको पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं जिससे कि आपको यदि ये कहीं पर दिखे तो आपको समझ में आ जाए। एबल टू, इसके साथ भी टू लगा हुआ है इसलिए मैंने इसको थोड़ा इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एबल टू का मतलब है कोई किसी काम को करने के योग्य है या कोई किसी काम को करने के लायक है। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद इजएमआर आपको लगाना है यदि प्रेजेंट में यूज करना है। देखिए इसको प्रेजेंट पास्ट दोनों में कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए इजएमआर लगेगा, पास्ट के लिए वाज वर्ब लगेगा। उसके बाद एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, देखो तुम जाने के योग्य हो यानी कि यू आर एबल टू गो, मतलब तुम जा सकते हो, यू कैन गो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट। ठीक है, मैं खाने के लायक नहीं हूं भैया, अभी मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। वह देखने के योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे इनके साथ कोई बीमारी हो गई हो या इनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है तो जिससे इनको खाया ना जाता हो और इसलिए बोल रहे हैं कि भाई मैं खाने के योग्य नहीं हूँ, मैं देखने के योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है। इसको भी हम प्रेजेंट पास्ट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इजएमआर हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट। तो किसी को कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में तो आप इजएमआर के साथ हैविंग टू लगाएं, और यही काम उसको यदि पास्ट में करना पड़ रहा था तो वाज वर्ब के साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वर्ब के साथ आप जो है हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू, करने वाले हैं, किसी काम को करने वाले हैं या कोई काम होने वाला है, दोनों ही सेंटेंस में आप लगा सकते हैं। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपके पास है, मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से आप अपने जो सेंटेंसेज हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे कोर्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाय करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे ऐप देखना है, अगर आपको ऐप नहीं मिलता है ऐप वगैरह, तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो भी इशू है आप व्हाट्सअप पर लिख दीजिए, कॉल किसी को नहीं करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, बाकी आप अगर सर्च करोगे तो आपको 100% ऐप मिल ही जाएगा। फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।